ये तुम्हारी अमानत है। आंटी आप मुझे क्यों दे रही हैं? ये तो मैंने आपको गिफ्ट दिया था ना। तुम्हारे खुलूस और बेतहाशा फिक्र का बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी कि तुमने मेरी बहुत परवाह की। आंटी वो तो मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं आपको अपनी माँ समझती हूँ। माँ समझती हो, समझने में और माँ होने में बहुत फर्क होता है। और रिश्ते दो ही मोतबर होते हैं, एक खून का और दूसरा शरई। आंटी रिश्ता खुलूस, एहतराम और दोस्ती का भी होता है। और आप शायद भूल रही हैं आंटी, मेरा तो आपके साथ रिश्ता खुलूस और एहतराम का है ना। उसी ताल्लुक की वजह से तो मैं तुम्हें यहाँ से धक्के देकर नहीं निकाल रही। मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं। गुस्से में और जज्बात में आकर मैंने बहुत कुछ गलत किया है, लेकिन अब मैं गुस्से और जज्बात का इजहार नहीं करना चाहती हूँ। आंटी आपको क्या हो गया? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? आप मेरे साथ ऐसे क्यों बात कर रही हैं? क्यों नाराज हो रही हैं मुझसे? मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ सचिन। नाराज तो अपनों से हुआ जाता है। तुम्हारा तो मुझसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरी आंखों पर बंधी पट्टी अब उतर चुकी है। और तुम्हारा असली चेहरा बेनकाब हो चुका है। कौन सा असली चेहरा? वही जो तुम हमें दिखा रही थी। और वो किसी और ने नहीं बल्कि तुम्हारे अपने सगे भाई ने बेनकाब किया। तुम्हारी सारी करतूतें उसने हमें बताई हैं। मैं तो हैरान रह गई कि मैं तुम्हें क्या समझ रही थी और तुम्हारी असलियत क्या निकली। आंटी आप अहमद की बात पे यकीन मत करें। ये लोग मिलके अहमद को मेरे खिलाफ यूज कर रहे हैं। अच्छा, और वो क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि वो बेवकूफ है और तुम लोग उसे ट्रैप कर रहे हो। उसी तरह जिस तरह तुमने उमर को ट्रैप किया। अब ये मत बोलना कि तुम उसे जानती नहीं हो, तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। उमेर से मेरा ताल्लुक सिर्फ काम की हद तक था। उसे मैंने हायर किया था अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए। तुम्हारा बिजनेस सेटअप, तुम्हारी औकात ना अब सब जानते हैं सजल। एनीवेज, तुम और तुम्हारा मकसद अब दोनों मिट्टी में मिल चुके हैं। बड़ी हसरत थी ना तुम्हें मेरी जगह लेने की। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता अनम। तुम्हारी जगह सिर्फ तुम्हारी है। कोई भी ऐरा गैरा तुम्हारी जगह नहीं ले सकता।
इसकी बातों और इसके बहकावे में आकर मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं। अपनी इकलौती और फर्माबरदार औलाद को दुख दिया है मैंने, तकलीफ पहुंचाई है उसे। मगर मैं फिर भी तुम्हें कसूरवार नहीं समझती, क्योंकि मेरे जैसी बहुत सारी माएँ ऐसी हैं जो बहुत बेवकूफ़ी करती हैं। अपनी औलाद से मोहब्बत का दावा तो ज़रूर करती हैं, लेकिन फिर उसी औलाद को आजमाइश में डाल देती हैं। तुम अब यहां से जा सकती हो, कभी भी दोबारा इस घर में आने की कोशिश मत करना। ऐसे रोने से तबीयत खराब हो सकती है तुम्हारी। रूसा, अब तुम्हें अपना और भी ज्यादा ख्याल रखना होगा, सिर्फ अपने लिए नहीं, हमारे बच्चे के लिए भी। टाइम पे मेडिसिन लेना भूलना नहीं। रेस्ट भी करनी होगी तुम्हें। आई विश उस वक्त मैं तुम्हारे साथ होता, तुम्हारा ख्याल रख सकता। और हाँ, खाना वक्त पे खाना, तो अपनी डाइट का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हो। अब मेरी फिक्र मत करें, आप बस हमारे बच्चे के पास जाएं और जितना जल्दी हो सके उसे मेरे पास ले आएं, प्लीज़। आई लव यू। I love you.